प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कक्षा 11 हिंदी काव्य भ्रमर गीत चैप्टर की संपूर्ण लिखित व्याख्या आपको बताने वाला हूं। साथ ही ले रखी है मैंने हैंड रिटन नोट्स, आप लोग देख सकते हो। ये नोट्स मैंने अपने हाथों से लिखी हुई है। पहले आपको एक एक पद की व्याख्या मैं बुक में समझाऊंगा, उसके बाद अपनी इस नोट्स में दिखाऊंगा कि व्याख्या आप लोगों को अपने एग्जाम में कैसे लिखना है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है ना। और एक एक पद की व्याख्या आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाते हैं। इससे पहले विनय तथा वात्सल्य की व्याख्या मैंने अच्छे तरीके से बता दिया था। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, जा करके आप लोग देख लीजिएगा अभी तक नहीं देखे हो तो, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, और कुंजन की छाही। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। समझो, देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं। उद्धव कौन है? उनके सखा हैं, ठीक है ना। भगवान श्री कृष्ण अपने सखा उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मोहि मतलब मुझे, ब्रज यानी ब्रज जो है, बिसरत नहीं मतलब भूलता नहीं मतलब नहीं है। बिसरत माने भूलना, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज नहीं भूलता, यानी कि अब ब्रज नहीं भूलता का मतलब ये है कि हे उद्धव, मुझे ब्रज की यादें नहीं भूलती, ठीक है ना। हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही। हंस सुता मतलब क्या होता है? सूर्यपुत्री जिसको कहते हैं, यमुना नदी, ठीक है ना। तो हंस सुता जो है किसका पर्यायवाची है? यमुना का। तो आप लोग यहाँ पर लिख देंगे यमुना, ठीक है ना। यमुना की सुंदर कगरी यानी यमुना नदी की सुंदर कगारें। कगरी मतलब कगारें, या कह लो किनारा या तट कह लो, ठीक है ना। तो यमुना नदी की सुंदर कगारें, अरु मतलब और, कुंजन माने बाग बगीचों की, छाही मतलब छाया, ठीक है ना। यानी कि ब्रज के, और वहां पर क्या कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज की यादें नहीं भूलती हैं। यमुना नदी की सुंदर कगारें और ब्रज के बाग बगीचों की सुंदर छाया जो है मुझे नहीं भूलती। वह सुरभि मतलब वे गायें, सुरभि मतलब गाय, ठीक है ना। वे सुरभि मतलब वे गायें, वह बच्छ मतलब वे बछड़े यानी गायों के बछड़े, और दोहिनी, दोहिनी क्या होती है? मिट्टी का बना हुआ एक बर्तन होता है जिसमें क्या होता है? दूध जो है जमाने के लिए रखा जाता है, यानी दही बनने के लिए किसमें रखा जाता है? दोहिनी में। तो यानी कि जो दूध दुहाने वाला बर्तन है उसी को क्या कहते हैं? दोहिनी, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहते हैं कि वे गायें, वे बछड़े और वे दोहिनी, और खरिक, खरिक मतलब होता है गौशाला, ठीक है ना। गौशाला जहाँ पर गायों को बांधा जाता है। और गौशाले में दुहावन जाही, दुहावन जाही मतलब दुहाने जाही मतलब जाना, यानी कि वे गायें और वे बछड़े, वे दोहिनी और गौशाले में गायों को दुहाने जाना मुझे कभी नहीं भूलता, ठीक है ना। यानी जो मैं पहले किया करता था, ठीक है ना, वो नहीं भूलता। ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल। ग्वाल बाल यानी हम सभी ग्वाल बाल आपस में मिल करके करते थे कुलाहल मतलब शोर मचाते थे, काफ़ी हल्ला कूदी करते थे, ठीक है ना। खेला करते थे तो काफ़ी कुलाहल मतलब हल्ला, ठीक है ना। कुलाहल मतलब हल्ला, करत मतलब करते थे। नाचत गही गही बाही, नाचत मतलब नाचते थे, गही गही मतलब डाल करके, डाल डाल करके, बाही मतलब बाहें, यानी एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे की बाहें डाल करके क्या करते थे? नाचते थे, ठीक है ना। बाहों में बाहें डाल करके आपस में नाचते थे, काफ़ी हल्ला करते थे, कोलाहल करते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता हल जाही। क्या कहते हैं कि हे उद्धव, चूंकि देखिए मथुरा में है इस समय श्री कृष्ण, है ना, वो ब्रज की यादें कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि ये जो मथुरा नगरी है ये भले ही कंचन की नगरी है, यानी स्वर्ण की नगरी है। कंचन माने सोना, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं? मथुरा भले ही सोने की नगरी है। मणि मुक्ताहल जाही, भले ही मणियों, मणि मतलब मणि, और मुक्ताहल माने मोतियों, भले ही मणियों और मोतियों से जाही मतलब बनी हुई है। ये मथुरा जो है भले ही सोने की नगरी है, मणियों और मोतियों से बनी हुई है, लेकिन जब ही सूरत आवत व सुख की, लेकिन जब भी मुझे ब्रज के सुख की यादें आती हैं, सूरत मतलब यादें, आवत मतलब आती हैं, व सुख की यानी ब्रज के सुख की, ठीक है ना। लेकिन जब भी मुझे ब्रज के सुख की यादें आती हैं तो जी उमगत यानी मेरा जी, यानी मेरा जी जो है उमड़ने लगता है। उमगत मतलब उमड़ने लगता है। और तन नहीं, और मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा शरीर नहीं है, ठीक है ना। यानी मेरा शरीर जो है शुद्ध बुद्ध खो बैठता है, ठीक है ना। इतना ज़्यादा पागल सा हो जाता है, यानी मेरा शरीर जो है मुझे ऐसा प्रतीत होने लगता है जैसे मेरा शरीर ही नहीं है, ठीक है ना। अनगन भांति करम, अनगन भांति करी बहुलीला, जसुदा नंद निवाही। मैं ब्रज में अनेकों प्रकार से, अनगन मतलब असंख्यों प्रकार, ठीक है ना। अनगन मतलब अनेकों, भांति मतलब प्रकार से, मैं अनेकों प्रकार से, करी मतलब करता था, बहु मतलब बहुत ज़्यादा लीलाएं, ठीक है ना। मैं ब्रज में अनेकों प्रकार से बहुत ज़्यादा लीलाएं करता था। जसुदानंद निवाही, जिसका निवाही मतलब निवारण, ठीक है ना। निवाही मतलब निवारण,
या कह लो निभाना। जसोदा मतलब यशोदा मैया, नंद जिसको नंद बाबा और यशोदा मैया निर्वहन करते थे, निवारण करते थे, यानी मैं अनेकों कलाएं करता था जिसका निवारण यशोदा मैया और नंद बाबा करते थे, ठीक है ना। सूरदास प्रभु रहे मौन भय यह कहीं कहीं पछताही। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जो हैं मौन हो जाते हैं, रहे मौन है मतलब चुप हो जाते हैं, और ऐसी बातें कह कह करके क्या कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, ठीक है ना। पछताही मतलब पश्चाताप कर रहे हैं। तो इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, चलो वो बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसकी व्याख्या लिखने के लिए सबसे पहले आपको एक तरफ लिखना है ऊधव मोही, यानी शुरू के दो शब्द, उसके बाद लास्ट का शब्द लिख दीजिए पछिताही। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो शुरू के जैसे दो शब्द हैं ऊधव मोही और लास्ट का शब्द है पछिताही, यानी यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या हम लिख रहे हैं। ओके, संदर्भ आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, शायद कभी पूछ ले, ठीक है ना। तो प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण उद्धव से ब्रज की यादों को भूलने में असमर्थता दर्शाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो है पैटर्न इस बार चेंज हुआ है, इसलिए आपसे क्या जाएगा, एक पद्यांश दिया जाएगा जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। और उसके नीचे आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है ना। उसका जो है आपको उसी के नीचे कहीं 2-3 लाइनों में रेखांकित अंश दे दिया जाएगा, यानी लाइन खींच दी जाएगी, जिसमें से आपको केवल 2-3 लाइनों की ही व्याख्या लिखनी पड़ेगी। लेकिन मैं क्या करता हूँ, आपको पूरे पद की व्याख्या बताता हूँ, ताकि कहीं से भी आपको रेखांकित अंश दे दे तो आप व्याख्या लिख पाएँ, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, पूरे पद की व्याख्या मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज की यादें नहीं भूलती। यमुना का सुंदर तट, लताओं से युक्त बगीचों की छाया और उन गायों और बछड़ों को मैं कभी नहीं भूल सकता, और न ही उस गौशाला को जहाँ मैं गायों को दुहाने के लिए जाता था, ठीक है ना, गायों को दुहाने के लिए जाता था। हम सब ग्वाल बाल एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर खेलते और नाचा करते थे। हे उद्धव, यह मथुरा नगरी यद्यपि स्वर्ण मणियों से बनी है, लेकिन जब भी मुझे ब्रज के उस सुख की याद आती है तब मन भर आता है, यानी जी उमगत, यानी मन भर आता है, और मुझे तन की भी सुध नहीं रहती। मैंने अनेक प्रकार की अनंत लीलाएं की जिन्हें मैया यशोदा ने बहुत निभाया है। सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण जब उद्धव से ब्रज के उस सुख की बात बतला रहे थे, तब बात कहते कहते बीच में ही मौन हो जाते थे और मन ही मन पश्चाताप भी करने लगते थे। अब इसका काव्यगत सौंदर्य देख लो दोस्तों। भाषा रहेगी ब्रज, अलंकार रहेगा विरोधाभास, अनुप्रास, ठीक है ना, रस रहेगा विप्रलंब श्रृंगार, गुण रहेगा माधुर्य, छंद रहेगा गेय पद, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं पद नंबर 5 पर। तो देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं पद नंबर 5 पर। बिनु गोपाल बैरिनि भई कुंजय, तब वै लता लगति तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। देखो यहाँ पर गोपियाँ क्या कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारी दशा कैसी हो गई है, ठीक है ना, यानी दशा जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, बिनु गोपाल यानी बिना भगवान श्री कृष्ण के, बैरिनी मतलब शत्रु हो गई हैं, दुश्मन हो गई हैं, भाई मतलब हो गई हैं, कुंजय मतलब बाग बगीचे, यानी हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण के बिना, भगवान श्री कृष्ण के बिना ये जितने बाग बगीचे हैं ये सब हमें शत्रु की तरह लगते हैं, सब हमें दुश्मन की तरह लगते हैं। तब वह लता लगति तन शीतल, यानी जब हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण रहा करते थे तब यही लताएं, तब वह मतलब तब यही लताएं लगति तन शीतल, हमारे शरीर को ठंडक महसूस किया करती थी। लगति मतलब लगती थी, तन माने शरीर को, शीतल मतलब ठंडी, यानी जब भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ हुआ करते थे तभी ये लताएं क्या रहती थी, हमारे शरीर को ठंडक महसूस किया करती थी, ठीक है ना। अब भई विषम ज्वाल की पुंजय, ठीक है ना, लेकिन जब अब हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण नहीं हैं तो अब ये हो गई हैं विषम माने विषम, ठीक है ना। विषम माने क्या होगा, विषम ज्वाल की पुंजय, ज्वाल मतलब अग्नि यानी आग की, पुंजय मतलब समूह, ठीक है ना। यानी कि जब अब हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण नहीं है तब ये बाग बगीचे जो हैं ये आग के जल रहे एक समूह की तरह हमें प्रतीत होते हैं, यानी ये बाग बगीचों की ठंडक जो है वो किस में बदल चुकी है, अग्नि की समूह में बदल चुकी है, आग की तरह ये हमारे शरीर को लगते हैं ये बाग बगीचे जो हैं, ठीक है ना। वृथा बहति जमुना, जमुना का बहना हमें तनिक भी शोभायमान नहीं लगता। खग बोलत, पक्षियों का बोलना हमें तनिक भी पसंद नहीं लगता। वृथा माने बेकार लगता है। कमल फूलन मतलब कमलों का फूलना, ठीक है ना, कमलों का फूलना जो है बेकार लगता है। अली गुंजय मतलब भंवरों का गूंजना, भंवरों का गूंजना भी अब हमें बेकार लगता है। और जब श्री कृष्ण थे तब यही चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा शोभायमान, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थीं, लेकिन जब से वो हमारे साथ नहीं है तो ये जमुना नदी का बहना, पक्षियों का कूजना और कमलों का फूलना और भंवरों का गुनगुनाना हमें तनिक भी अच्छा नहीं लगता।
पवन यानी वायु जो है, पान मतलब पानी, घनसार माने कपूर यानी जितने भी चीजें ठंडक महसूस करती हैं, ठीक है ना। पवन भी आपको ठंडक महसूस करता है, जल भी आपको ठंडक महसूस करता है, घनसार माने कपूर भी आपको ठंडक महसूस करता है, ठीक है ना। सजीवन मतलब शीतलता प्रदान करने वाली चीजें। तो यहाँ पर क्या कहते हैं सूरदास जी की गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, वायु यानी हवा, जल और कपूर इत्यादि जितने भी शीतलता प्रदान करने वाली चीजें हैं, सजीवन मतलब शीतलता प्रदान करने वाली चीजें। दधिसुत, दधिसुत माने होता है चंद्रमा, ठीक है ना। शीतलता प्रदान करने वाली चीजें जैसे वायु हो गया, जल हो गया, घनसार माने होता है कपूर और शीतलता प्रदान करने वाली इत्यादि चीजें। दधिसुत माने चंद्रमा, किरण माने किरणें, ठीक है ना। चंद्रमा और भानु माने सूर्य, यानी चंद्रमा और सूर्य की किरणें, ठीक है ना। चंद्रमा सूर्य की किरणें। भई भुंजय, भई भुंजय मतलब ये क्या हो गई हैं, भुंजी हो गई हैं। भुंजी होने का मतलब ये है कि हमको जलाने वाली हो गई हैं, ठीक है ना। यानी पहले क्या था कि वायु था, जल था, कपूर था इत्यादि जितने शीतलता प्रदान करने वाली चीजें थी वो हमें शीतलता प्रदान करती थी, लेकिन अब यही चीजें सूर्य और चंद्रमा की किरणें जो हमें काफी ज्यादा शोभायमान लगती थी, ये सब अब हमें क्या हो गई हैं, भुंजय हो गई हैं, मतलब ये हमको जलाने वाली हो गई हैं, ठीक है ना। यह उद्धव कहियो माधव से मदन मारी कीन्ही हम लुंजय। यह उद्धव माने हे उद्धव, कहियो मतलब कहना, माधव मतलब भगवान श्री कृष्ण, सौ मतलब से, यानी कि हे उद्धव भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहना कि मदन मारी कीन्ही हम लुंजय। मदन मतलब श्री कृष्ण ने, मारी मतलब मार करके, कीन्ही मतलब कर दिया है, हम लुंजय मतलब हमको, लुंजय मतलब विकलांग, विकलांग मतलब कोई अंग जो है खराब, ठीक है ना। तो क्या कहती हैं कि हे उद्धव जाकर भगवान श्री कृष्ण से कहना कि उन्होंने हमको मार करके विकलांग कर दिया है, ठीक है ना। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवत अखियां भई भुंजे, अखियां भई छुंजय। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए मग जोवत, प्रभु तुम्हारे दरस को मतलब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए मग जोवत यानी रास्ता ताकते ताकते, रास्ता निहारते निहारते, अखियां मतलब हमारी आंखें जो हैं भाई मतलब हो गई हैं, छुंझय मतलब छीड़ यानी कमजोर हो चुकी हैं, यानी हमारी आंखों से भी अब हमें कम दिखाई देता है। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए इंतजार करते करते हमारी आंखें भी कमजोर हो चुकी हैं। तो इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, चलो दिखाते हैं। आप लोगों को एक तरफ लिखना है बीनु गोपाल, दूसरी तरफ लिखना है भाई छुंजे, ठीक है ना। संदर्भ रहेगा पूर्वत यानी पद नंबर 1 में जो बताया हूं सेम लिख लेना। प्रसंग देख लो, गोपियां श्री कृष्ण के विरह में दुखी होकर उद्धव को बता रही हैं कि सारी सुखदायिनी वस्तुएं अब उनको कष्ट देने वाली लग रही हैं। व्याख्या देख लो, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आज श्री कृष्ण के पास न होने से ब्रज के वनों की वे कुंज जहां हमने प्रिय कृष्ण के साथ विहार किए थे बचपन में, ठीक है ना, शत्रुओं के समान हमें अप्रिय लग रही हैं। जो लताएं तब तन मन को शीतलता प्रदान किया करती थीं अब भयंकर अग्नि के समूह के समान जला देने वाली लग रही हैं, ठीक है ना। विषम ज्वाल मतलब भयंकर अग्नि के समूह के समान हमें जला देने वाली लग रही हैं। कल कल शब्द में बहती यमुना, कलरव करते पक्षी, यानी कलरव मतलब ध्वनि करते हुए पक्षी, कमल पुष्पों का खिलना और पुष्पों पर भंवरों की गुंजार, यह सारे दृश्य हमें व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं। वायु, जल, कपूर, बादल और चंद्रमा की किरणें, ये सभी शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं आज प्रचंड सूर्य के समान जलाने वाली बन गई हैं, ठीक है ना। क्या हो गई हैं, ये प्रचंड सूर्य के समान हमें जलाने वाली बन चुकी हैं। और आगे देखिए, हे उद्धव, आपसे हमारा अनुरोध है कि आप मथुरा जाकर कृष्ण से कहना कि उनके वियोग ने हमें प्राणांतक कष्ट देकर, यानी प्राण के लिए बना दिया है, यानी प्राणांतक कष्ट देकर विकलांग सा बना दिया है, हम जीवित ही मरे हुए के समान हो गए हैं। उन्हें बताना कि उनके आगमन के पथ को एकटक देखते रहने के कारण हमारी आंखें कमजोर हो गई हैं, ठीक है ना। ऐसे काव्य सौंदर्य देख लो, भाषा रहेगी ब्रज, रस रहेगा वियोग श्रृंगार, छंद रहेगा गेय पद, अलंकार रहेगा अनुप्रास। अब चलिए चलते हैं पद नंबर 6 पर। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, देखो लकड़ी, ठीक है ना, लकड़ी माने होता है लकड़ी। तो यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे हरि मतलब हमारे भगवान श्री कृष्ण, हारिल माने होता है एक पक्षी जिसको कहते हैं हारिल पक्षी, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं हारिल पक्षी क्या होता है, पहले आपको ये बता देता हूँ। हारिल पक्षी जो होता है अपने पैरों में एक टहनी यानी लकड़ी की एक किसी टुकड़े को लिए रहता है हमेशा, और उस लकड़ी को कभी भी छोड़ता नहीं है, ठीक है ना, यानी उस लकड़ी से वो बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि गोपियाँ कहती हैं कि हमारे भगवान श्री कृष्ण जो हैं हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हो गए हैं।
यानी कि लकड़ी से तुलना भगवान श्री कृष्ण की कर रही हैं। गोपियां कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं, अब यानी कि गोपियां स्वयं को हारिल पक्षी मान रही हैं और श्री कृष्ण को क्या मान रही हैं, लकड़ी मान रही हैं। तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो हारिल पक्षी के लकड़ी के समान हो चुके हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यानी मन क्रम और वचन से, ठीक है ना, यानी पूरी तरह से मन क्रम और वचन से यानी वाणी से, नंद नंदन उर यानी भगवान श्री कृष्ण के हृदय में, यानी भगवान श्री कृष्ण के हृदय को यह दृढ़ करी पकड़ी, भगवान श्री कृष्ण के हृदय को यह दृढ़ करी पकड़ी मतलब मजबूती से पकड़ लिया है। पकड़ी मतलब पकड़ लिया है, दृढ़ मतलब मजबूती से, यह माने लकड़ी, करी मतलब करके। यानी कि जैसे वो लकड़ी होती है हारिल पक्षी की, तो हारिल पक्षी उसको क्या किए रहता है, अच्छे तरीके से पकड़े रहता है, यानी वो लकड़ी भी वो यानी हारिल पक्षी उसको अच्छे तरीके से दबाए रहता है अपने पैरों में। तो वही चीज़ यहाँ पर कहते हैं कि ये जो हमारे ये हरि जो है भगवान श्री कृष्ण जो है हारिल पक्षी के लकड़ी के समान हो गए हैं। और मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी, और ये लकड़ी जो है मन क्रम और वचन से भगवान से यानी पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण को यह मजबूती से पकड़े हुए है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान कान जकरी, और जागते सोते यानी सोते समय भी, जागते समय भी, सपने में भी, स्वप्न माने सपने में भी, ठीक है ना, सपने में भी, दिवस निशि मतलब रात दिन, कान कान जकरी यानी कन्हैया कन्हैया श्री कृष्ण जकरी माने जपती रहती है। यानी कि अब गोपियां स्वयं को हारिल पक्षी मान रही हैं तो और भगवान श्री कृष्ण को लकड़ी मान रही हैं। तो कहती क्या है कि जागते सोते और सपने में भी, रात दिन भी हम भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते रहते हैं। सुनत लोग जागत सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हमें योग की विद्या देने आए हो, ठीक है ना, और आपके द्वारा देने जाने वाली योग विद्या को, सुनत मतलब सुनते ही, जोग मतलब योग विद्या को, लागत है ऐसो मतलब हमें ऐसा लगता है, जो मतलब जैसे, करुई मतलब कड़वी, ककरी माने ककड़ी, ककड़ी एक फल होता है, आप लोग खाए होंगे, ठीक है ना। तो वही चीज गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारे द्वारा दिए जाने वाले योग की विद्या को सुनते ही हमें ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी हमने खा लिया हो, ठीक है ना। जैसे कड़वी ककड़ी आप खाएंगे तो आपका पूरा मन कड़वा हो जाएगा। तो ऐसे ही गोपियां कहती हैं कि जैसे ही हम आपके द्वारा दिए जाने वाले योग विद्या को ग्रहण करती हैं तो वह हमें कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है। तो सूतव व्याधि हमको लई आए, देखी सुनी ना करी। सूतव मतलब हे उद्धव, सूतव मतलब जो तुमने, ठीक है ना, सु मतलब जो, तव मतलब तुमने, व्याधि मतलब समस्या हमको ले आए, यानी योग विद्या रूपी जो समस्या तुम हमारे लिए ले आए हो, हमको ले आए मतलब हमारे लिए ले आए हो। हे उद्धव, तुम योग विद्या रूपी समस्या जो तुम हमारे लिए ले आए हो, उसको ना तो हमने कभी देखी मतलब ना तो कभी देखा है, ना सुनी, ना तो कभी सुना है और ना ही किया है। यानी ना तो हमने कभी योग विद्या को देखा है और ना ही कभी सुना है और ना ही कभी किया है, यानी हम पूरी तरह से योग विद्या से अनजान हैं, ठीक है ना। यह तो सूर तिनहि लई सौंपो जिनके मन चकरी। क्या कहती हैं कि हे उद्धव, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तिनहि लई सौंपो, यह तो मतलब ये चीज़, यह विद्या जो है, तिनहि मतलब उन्हीं को, लई मतलब ले जा करके, सौंपो मतलब दीजिए, कि हे उद्धव ये विद्या आप उन्हीं को ले जा करके दीजिए, जिनके मन चक्री, जिनके मन में यानी जिनके मन में, चक्री मतलब चक्कर चलता रहता है, यानी जिनका मन क्या है, इधर उधर भटकता रहता है, अस्थिर रहता है, ठीक है ना। परंतु हमारा मन तो स्थिर है भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में, इसलिए हम इसको ग्रहण नहीं कर सकते। आप ले जा करके उसको ये विद्या दीजिए जिसका मन जो है चक्कर काटता रहता है, चक्कर आता रहता है, यानी इधर उधर वो क्या करता रहता है, दुनियादारी करता रहता है, क्या करता रहता है, अस्थिर रहता है जिसका मन, आप ले जा करके उसको ये विद्या दीजिए, ठीक है ना। तो इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, चलो बताते हैं। आप लोगों को एक तरफ लिखना है हमारे हरि, दूसरी तरफ मन चक्री, ठीक है ना। संदर्भ पूर्वक प्रसंग देख लो। इस पद में गोपियां उद्धव के ज्ञान और योग मार्ग को ग्रहण करने में अपनी असमर्थता दिखाते हुए कृष्ण के प्रति अपने अविचल प्रेम को प्रकट कर रही हैं। व्याख्या देख लो। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए हारी पक्षी के लकड़ी के समान है। जैसे हारी पक्षी अपने पंजों में पकड़ी हुई टहनी को एक बार के लिए भी अपने से अलग नहीं करता, उसी प्रकार हमारे कृष्ण प्रेमी हृदय से कृष्ण का ध्यान एक पल के लिए भी नहीं हट पाता है। जागते सोते स्वप्न में और प्रत्यक्ष में हमारे हृदय निरंतर कृष्ण कृष्ण की ही रट लगाए रहते हैं, ठीक है ना। ये सभी गोपियां कह रही हैं। आपके योग साधना के उपदेश कान में पड़ते ही हमारे हृदय उसी तरह वितृष्णा से भर जाते हैं जैसे कड़वी ककड़ी चखते ही मुंह जो है कड़वाहट से भर जाता है। हे उद्धव, आप इस योग रूपी रोग को हमारे लिए ले आए हैं। हमने आज तक इस व्याधि को न देखा है, न सुना है और न ही कभी इसे किया है।
उद्धव आप इस योग के रोग की शिक्षा उन लोगों को दीजिए जिनके मन अस्थिर हैं, जिनमें प्रेम भाव का अभाव है। ठीक है ना। काव्य सौंदर्य देख लो, भाषा रहेगी ब्रज, छंद रहेगा गेय, पद रस रहेगा विप्रलंभ श्रृंगार, अलंकार रहेगा अनुप्रास, उपमा शब्द शक्ति रहेगी लक्षणा। ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं अगले पद पर। तो देखिए दोस्तों, 7वें पद पर आ चुके हैं। उद्धव जोगे जोगे हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जानई, कैसे ध्यान धराही, उद्धव जोगे जोगे हम नाही। अब देखो गोपियाँ क्या कहती हैं कि हे उद्धव, जोग मतलब योग विद्या के, जोग मतलब योग्य, जोग जोग 2 बार आया है लेकिन दोनों बार अलग अलग अर्थ में आया है, तो यमक अलंकार हो जाएगा। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, योग विद्या के योग्य, जोग मतलब योग्य और एक जोग का मतलब योग विद्या। ठीक है ना। तो क्या कहती हैं कि हे उद्धव, योग विद्या के योग्य हम नहीं हैं, यानी योग विद्या के योग्य हम नहीं हैं। अबला सार ज्ञान कह जानई, कैसे ध्यान धराही। अबला सार मतलब, अबला मतलब स्त्रियां, स्त्री जो हैं ज्ञान के सार तत्व को, यानी ज्ञान का मेन तत्व क्या है, ज्ञान का मेन अर्थ क्या है। अबला मतलब स्त्रियां ज्ञान के सार तत्व को कह जाने, कैसे जान पाएंगी, यानी हम लोग, आप हमें ज्ञान का सार तत्व समझाते हैं तो हम कैसे समझ पाएंगे, यानी स्त्रियां, हम स्त्रियां जो हैं ज्ञान के सार तत्व को कैसे समझ पाएंगी, जाने मतलब समझ पाएंगी, और कैसे ध्यान धराही, और कैसे निर्गुण ब्रह्म का ध्यान धारण करेंगे, कैसे निर्गुण ब्रह्म का स्मरण करेंगे, क्योंकि भाई उनका तो ना तो कोई रूप है ना कोई आकार है, तो कैसे उनका हम ध्यान धारण करेंगे। ठीक है ना। कैसे ध्यान धराही, हम कैसे निर्गुण ब्रह्म का ध्यान धारण करेंगे। तेई मूंदन नयन कहत हो तुम, तेई मतलब उसी, मूंदन मतलब मूंदने के लिए, नयन मतलब नेत्रों को कहत हो, यानी तुम उन्हीं नेत्रों को मूंदने के लिए कहते हो। हरि मूरत जिनमाही, हरि मूरत मतलब श्री कृष्ण की, मूरत मतलब मूर्ति, जिन मतलब जिन में, जिनमाही मतलब जिन में है, यानी कि तुम उन्हीं नेत्रों को मूंदने के लिए कहते हो जिन नेत्रों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति जो है वो समाई हुई है। ठीक है ना। ऐसी कथा कपट की मधुकर हम तय सुनी न जाही। मधुकर यहाँ पर किसको कहा गया है, उद्धव को। ठीक है ना। मधुकर किसको कहा गया है, उद्धव को। मधुकर माने होता है भंवरा। ठीक है ना। तो हे भंवरा कोष्ठक में लिख देंगे उद्धव। ठीक है ना। ऐसे कपट की कथा, कपट की ऐसी बातें, हम तय मतलब हमसे सुनी ना जाही, यानी हमसे सुनी नहीं जा सकती। ठीक है ना। श्रवण चीर सिर जटा बधावहु, ये दुख कौन समाही। श्रवण मतलब कानों को, चीर मतलब चिरवा करके, कटवा करके। हे उद्धव, तुम हमारे कानों को चिरवा करके हमारे सिर पर जटा जूट बंधवाना चाहते हो। जटा बधाऊं मतलब जटा जूट बंधवाना चाहते हो। ये दुख कौन समाही, ये दुख कौन सहेगा। ठीक है ना। ये दुख हम नहीं सह पाएंगे, चाहे हमसे निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करना पड़े या ना करना पड़े, पर हम अपने सिर पर जटा जूट नहीं बांधेंगे। ठीक है ना। चंदन तज अंग भस्म बतावत, बिरह अनल अति दाही। तो पीछे से अर्थ निकालो। बिरह अनल मतलब, बिरह मतलब होता है वियोग, अनल मतलब अग्नि। ठीक है ना। तो गोपियाँ कहती हैं कि हम श्री कृष्ण के वियोग रूपी अग्नि में अति मतलब अत्यंत दाही मतलब जल रही हैं, कि हे उद्धव, हम श्री कृष्ण के वियोग रूपी अग्नि में वैसे ही जल रही हैं, और तुम हमारे शरीर पर चंदन तज, चंदन इत्यादि यानी शीतल पदार्थों को लगाने को, तजी मतलब त्याग कर। ठीक है ना। यानी हमारे शरीर में चंदन को त्याग कर, अंग भस्म बतावत यानी भस्म, यानी शरीर में धूल लगाने के लिए, राख लगाने के लिए कह रहे हो, यानी कि हे उद्धव, हमारा शरीर तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के वियोग रूपी अग्नि में जल रहा है, और उसको शीतलता प्रदान करने के लिए चंदन लगाना चाहिए था, लेकिन तुम तो चंदन छुड़वा रहे हो, चंदन का त्याग करने के लिए कह रहे हो, और शरीर में अंग भस्म बतावत, और शरीर में तुम भस्म लगाने के लिए कह रहे हो, धूल यानी राख लगाने के लिए कह रहे हो। हम कभी ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है ना। जोगी भ्रमत जाही लगी भूले, सो तो है अपमाही। क्या कहती हैं कि हे उद्धव, जोगी मतलब योगी जन। ठीक है ना। योगी यानी साधु जन, भ्रमत मतलब घूमते हैं, भूले मतलब भटकते हैं, भूले मतलब भूलते भटकते हैं, जाही लगी मतलब जिसको पाने के लिए, यानी कि हे उद्धव, योगी जन साधु जन जिसको पाने के लिए भूलते भटकते हैं, सो तो है अपमाही, वह तो अपने ही, सो तो है मतलब वह तो है, अपमाने अपने ही, माही मतलब मन में, यानी वह तो अपने ही अंदर समाया हुआ होता है, जैसे श्री कृष्ण हमारे अंदर समाया हुआ है। ठीक है ना। सूर श्याम तय न्यारी न पलछिने, ज्यों घटतय परछाही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्याम तय मतलब यानी श्याम, तय मतलब से, यानी श्याम जो है भगवान श्री कृष्ण जो है, तय मतलब से, न्यारी मतलब अलग, ना मतलब नहीं होते हैं। ठीक है ना। यानी भगवान श्री कृष्ण जो है एक पल और एक क्षण के लिए भी हमसे अलग नहीं होते हैं। तय मतलब उसी प्रकार। ठीक है ना। तय का मतलब क्या है,
उसी प्रकार श्याम जो है उसी प्रकार हमसे एक पल और क्षण के लिए न्यारी मतलब अलग न मतलब नहीं होते हैं। भगवान श्याम जो हैं, भगवान श्री कृष्ण जो हैं हमसे उसी प्रकार एक पल और क्षण के लिए अलग नहीं होते हैं। जो मतलब जिस प्रकार घट माने शरीर तय मतलब से परछाई, यानी जिस प्रकार शरीर से परछाई अलग नहीं होती, उसी प्रकार श्री कृष्ण जो हैं हमसे एक पल और क्षण के लिए भी अलग नहीं होना चाहते। ठीक है ना। इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे चलो बताते हैं। आप लोगों को एक तरफ लिखना है उद्धव जोग, दूसरी तरफ तय परछाई। ठीक है ना। संदर्भ पूर्वत प्रसंग देख लो। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव से कृष्ण की भक्ति में निष्ठा व्यक्त करती हैं और योग साधना के लिए स्वयं को असमर्थ बताती हैं। व्याख्या। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हम योग साधना के योग्य नहीं हैं, हम ज्ञान का सार तत्व कैसे जान सकती हैं और उस परम ब्रह्म के ध्यान में कैसे जा सकती हैं। तुम हमसे उन्हीं नेत्रों को मूंदने के लिए कहते हो जिनमें हमारे प्यारे श्री कृष्ण की छवि समाई हुई है। हे भ्रमर कोष्ठक में उद्धव, ऐसी कपट युक्त बातें हमसे सुनी नहीं जा सकती। तुम हमारे कान चिरवा कर सिर पर जटाजूट बंधवाना चाहते हो, भला यह दुख कौन सहेगा। हम तो कृष्ण के वियोग की अग्नि में वैसे ही जल रही हैं और तुम हमें शरीर पर चंदन लेप लगाने के स्थान पर भस्म लगाने का उपदेश दे रहे हो। योगी जन जिस ब्रह्म को पाने के लिए भटकते फिरते हैं वह तो अपने भीतर ही है। श्री कृष्ण उसी प्रकार हमसे अलग नहीं होते जिस प्रकार परछाई शरीर से अलग नहीं होती। ठीक है ना। काव्य सौंदर्य देख लो। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस वियोग, श्रृंगार, छंद, गेय, पद, गुण, माधुर्य। ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं पद नंबर 8 पर। लरिकाई कहो प्रेम कहो अली कैसे छूटत। देखो यहाँ पर क्या कहती हैं गोपियाँ उद्धव से, कहती हैं कि हे उद्धव, लरिकायु मतलब लरिकाई मतलब बचपन का मतलब का, यानी बचपन का प्रेम कहो अली, कहो अली मतलब भंवरा, यानी उद्धव। भंवरा किसको माना गया है? उद्धव को। यानी कि बचपन का प्रेम कहो मतलब हे उद्धव, कहो मतलब बताओ, अली मतलब भंवरा यानी उद्धव कैसे छूटत। यानी कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा साल 2 साल का प्रेम नहीं है बल्कि बचपन का प्रेम है। ठीक है ना। तो क्या कहती हैं कि हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा जो लड़काई यानी बचपन का प्रेम है वह कैसे छूट सकता है, यानी वह आसानी से नहीं छूट सकता। हे उद्धव, श्री कृष्ण के साथ हमारा जो बचपन का प्रेम है वो कैसे छूट सकता है। कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। कहा कहो मतलब कहाँ तक बताऊं। ठीक है ना। कहा कहो मतलब का क्या क्या बताऊं या कहाँ तक बताऊं। ब्रजनाथ मतलब ब्रज का स्वामी यानी श्री कृष्ण, चरित मतलब चरित्र का। ठीक है ना। यानी भगवान श्री कृष्ण के चरित्र की बातें मैं आपको कहाँ तक बताऊं। अंतर्गति लूटत यानी उनके साथ अगर आप एक क्षण भी बिताते हैं तो आपको अंतर्गति यानी परमानंद, अंतर्गति मतलब परमानंद, लूटत मतलब प्राप्त होता है। यानी उनके साथ बिताए गए एक एक क्षण में हमें बहुत ज़्यादा आनंद प्राप्त हुआ करता है। उनके चरित्र की मैं आपको कहाँ तक विशेषता बताऊं, उनके चरित्र के बारे में आपको कहाँ तक बताऊं। ठीक है ना। क्योंकि उनके साथ बिताया गया एक एक पल जो है परमानंद लूटने जैसा है। वह चितवनी वह चाल मनोहर, वह मुस्कानी मंद धुनि गावनी। उनका वह चितवनी माने उनका वह देखना, चितवनी माने देखना, तिरछा देखना, उनका तिरछा देखना, वह चाल मनोहर और उनकी मनोहर चाल, मन को भा लेने वाली चाल, और वह मुस्कानी उनका मुस्कान जो है, और मंद धुनि गावनी, मंद मतलब धीमी, धुनि मतलब ध्वनि, गावनी मतलब गाना, और धीमी स्वर से उनका गीत गाना। ठीक है ना। नटवर भेष, नटवर भेष मतलब लीलाकारी भेष। ठीक है ना। यानी अनेकों कलाओं से युक्त वो भेष बना लेते हैं, यानी उनका लीलाकारी वेशभूषा। और नंद नंदन का वह विनोद, नंद नंदन माने श्री कृष्ण, का मतलब का, वह विनोद माने हंसी मजाक, विनोद माने हंसी मजाक, और भगवान श्री कृष्ण का वह हंसी मजाक। वह बनतय आवनी, वह बनतय आवनी मतलब जंगल से आना। ठीक है ना। और उनका जंगल से आना यानी जंगल से जब वो आते थे तभी गोपियाँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ करती थी। ठीक है ना। तो उनका जंगल से आना क्या कहती हैं, हमें कभी नहीं भूलता। ठीक है ना। चरण कमल की सौंह करती हूँ, यह संदेश मुहि विष समलागत। हे उद्धव, मैं उनके कमल रूपी चरणों की वंदना, कमल रूपी चरणों की सौंह यानी कसम खाती हुई कहती हूँ, करती हूँ मतलब कहती हूँ कि आप जो मुझे योग विद्या का संदेश दे रहे हो ये संदेश मुझे विष जैसा लग रहा है। ठीक है ना। विष के समान प्रतीत हो रहा है। सूरदास पल मोहि न बिसरति, मोहन मूरति सोवत जागत। सूरदास जी कहते हैं कि एक क्षण के लिए, पल मतलब क्षण के लिए, मोहि मतलब मुझको, न बिसरत माने नहीं भूलता है, मोहनी मूरत यानी श्री कृष्ण की मोह लेने वाली मूर्ति, सोते जागते भी नहीं भूलती है। यानी सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मन को मोह लेने वाली मूर्ति जो है मुझे सोते जागते भी किसी भी क्षण भूलती नहीं है। ठीक है ना। तो इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे चलो बताते हैं।
आप लोगों को एक तरफ लिखना है लरिकाई को प्रेम, दूसरी तरफ सोवत जागत। संदर्भ पूर्वत प्रसंग। गोपी उद्धव से कहती है कि श्री कृष्ण से हमारा स्नेह बड़ा पुराना है, वह यूं ही नहीं छूट सकता। व्याख्या देख लो। हे उद्धव, श्री कृष्ण से हमारा प्रेम बचपन से है, यह इतनी आसानी से कैसे छूट सकता है। हम तुम्हें उस ब्रजनाथ कृष्ण के चरित्र के विषय में कहाँ तक बताएं और कितना बताएं। उनके साथ बिताया गया एक एक पल अंतरात्मा को परमानंद लुटाने जैसा है। उनकी वह तिरछी नजरें, मुग्धकारी चाल, वह मुस्कान और बांसुरी के गाने की वह मधुर मंद ध्वनि, उनका लीलाकारी वेश, उन नंद के बेटे का वह हंसी मजाक करते हुए जंगल से लौटना आदि मन को परम आनंद की प्राप्ति कराता है। ठीक है ना, कराते हैं। मैं उन श्री कृष्ण के चरण कमल की सौगंध खाकर कहती हूँ कि हमें तुम्हारा निर्गुण की उपासना का संदेश विष के समान लगता है। सूरदास कहते हैं कि मुझे उनकी मोहिनी मूरत सोते अथवा जागते एक क्षण के लिए भी नहीं भूलती है, तो उसको सदैव के लिए कैसे भुलाया जा सकता है। काव्य सौंदर्य देख लो। भाषा ब्रज, छंद, गेय, पद, अलंकार, अनुप्रास, रस, शांत। ठीक है ना। अब यहाँ से इस वीडियो को फिनिश करते हैं। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में इसके बचे कुचे पोर्शन को लेकर। यदि इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर जाइए, लर्न विथ आरपी सर्च कीजिए, इसकी पूरी व्याख्या आपको फ्री में मिल जाएगी। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।